आप सबको जय मसीह। और एक बार फिर से हम आपके बीच में शिक्षा को लाए हैं जो कि ब्रदर सनी मावलों का है, डिकन ब्रदर सनी मावलों का। उन्हीं का शिक्षा को हम हिंदी में ट्रांसलेशन करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ परमेश्वर आपके इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष करेंगे। आप सभी को नमस्कार। ये कितना ही बढ़िया समय है कि सुबह के समय हम सभी लोग प्रभु को आराधना करने के लिए मौका मिला है। और ये हमारे लिए खुशी की बात है कि आपके बीच में आके परमेश्वर के वचन को सिखाना। शुरुआत में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ जो कि 1987 में जो कोल्ड वॉर हुआ था उस विषय में थोड़ा कुछ मैं बताना चाहूँगा, उसको जोड़ना चाहूँगा आज के समय के साथ में। और उस दौरान लड़ाई के अंत में यूएस आर्मी ने एक शब्द निकाला, बूका कहकर। और उन दिनों में जो कि यूएस आर्मी के द्वारा एक शब्द इस्तेमाल किया था, वो शब्द कहता है बूका, VUCA, है ना। तो उसका जो कहता है सबसे पहला शब्द V जो है इसका था वोटिलिटी, और इसके बाद दूसरा U से जो अनसर्टिनिटी, तीसरा जो कहता है कॉम्प्लेक्सिटी, चौथा जो कहता है एम्बिग्यूटी। तो इन चारों शब्द का अर्थ ये है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अस्थिरता। और दूसरा जो है यू से जो अनसर्टिनिटी है कहता अनिश्चितता। और तीसरा जो कहता है कि जिसका अर्थ है जटिलता। और चौथा जो है कहता एम्बिग्यूटी, जो है इसका अर्थ क्या है कि जो गड़बड़ या किसी का कोई समझ ना समझ होना। उन दिनों में जबकि लड़ाई कोल्ड वॉर का अंत के दिनों में जिस तरह से उस समय में लोग जो कहता है कि अस्थिरता था और जटिलता था और लोगों के अंदर ना समझ था और हर प्रकार का गड़बड़ी था, ना समझ था। तो आज के दिन भी हम ऐसे ही देखते हैं, आज के समय में भी हम। और आज के दिन हम भी उन दिनों के समान हैं जबकि लोग के अंदर बिल्कुल गड़बड़ी था। लोग के अंदर में कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर में कन्फ्यूजन था। तो आज हम देखते हैं, हम भी मानो कि आज जो है हम भी कहता है इस सर्वव्यापी महामारी में आज के दिन हमारा भी ऐसे ही हालत है। बहुत सारे लोग जो है इस महामारी के कारण मानो कि एक चौराहे पर आ चुके हैं। बड़े बड़े संस्थाएं, बड़े बड़े कलीसिया है, सरकार, और कहता है कि हमारे देश का आर्थिक अवस्था, इकोनॉमिक कंडीशन और बहुत सारे चीज़ और भी हम नाम ले सकते हैं। मानो सभी लोग जो है एक चौराहे पर आ चुके हैं। और ये महामारी के द्वारा जो है केवल बड़े बड़े चीज़ों को ये नुकसान किया, उतना ही नहीं बल्कि छोटी से छोटी चीज़ों का भी उसने नुकसान किया है। और हाल ही में एक सर्वेक्षण के द्वारा इस तरह ये पता चला है, 100 में से 50% लोग जो है ये सुसाइड के कारण मरा है। जो कि कोरोना वायरस से मरा है, उसके अलावा 50% लोग जो है सुसाइड करके मरे हैं। बहुत सारे लोग जो कहता है एक डिप्रेशन में चले गए हैं। और यूएस में मैकेंजी जो पत्रिकाएं हैं उनकी ओर से ये बोला गया है 70 से 80% लोग जो जगह पे बहुत ज़्यादा क्या था व्याकुल हैं और चिंतित है। बहुत सारे लोगों का कहता है लोग जो है बेरोज़गार हो गए हैं, अलग अलग कारण से लोग जो कहता है बहुत ज़्यादा निराशा हैं। और आज के दिन हम में से बहुत सारे लोग जो है एक चौराहे पे आ गए हैं। और कुछ लोगों का भविष्य मानो चौराहे पे हैं, कुछ लोगों का रिश्ता जो है एक चौराहे पे है, कुछ लोगों का आर्थिक अवस्था या रुपया पैसा का अवस्था जो कहता है एक चौराहे पे है, कुछ लोगों का आत्मिक जीवन जो है एक चौराहे पे है। और आज के दिन ऐसे मार्ग पर हम खड़े हैं, हमें पता ही नहीं कि बीचों बीच खड़े हैं, जो हमारे सामने दो रास्ते दिखाई पड़ता है। क्रॉस रोड यानी कि कहता है चौराहे जो है कहता मानो एक प्रकार का गड़बड़ी है, एक प्रकार का हमें निर्णय लेने के थोड़ा कठिन होता है, इसमें हम क्या करें, किस मार्ग में हम जाए, किस रास्ते से हम चले।
और कहता है ये जो कहता है चौराहे का अर्थ है कि एक स्थिति है जो हमें चुनना है। ये कठिन है चुनना कि किस ओर जाए, कैसा करें। तो हम कैसे पेश आते हैं जबकि हम चौराहे पे हम होते हैं। आप चाहे कहीं भी हो सकते हैं। अगर आप मानो चौराहे पे हैं तो आप अपने आप से पूछें, अपने आप को जवाब दीजिए, आप किस तरह से उस चौराहे पे आप खड़े हैं, आप उसके साथ कैसे आप बर्ताव करेंगे। इस समय हम परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे मत्ती की किताब 7 अध्याय का 13 और 14 वचन। और इस वचन में हम देखते हैं बोला गया एक संकेत मार्ग और एक चौड़ा मार्ग के विषय में जिसको हमें चुनना है। हमेशा हमारे जीवन में, हम सभी के जीवन में चौड़ा मार्ग तो सभी के जीवन में रहता है, छोटा मार्ग और बड़ा मार्ग। और हमेशा हमारे जीवन में एक चौराहे आता है। और मुझे एक कहानी को याद आता है। और ये जो कहानी जो है कहता है एक बंदर को पकड़ने वाला शिकारी के विषय में है। और ये शिकारी जो है उस बंदर को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाता है। और वो शिकारी जो है उस बंदर को पकड़ने के लिए जाल बिछाता है। और जाल के अंदर में कुछ जो है बादाम है ना, कुछ मूंगफली वो जो इसके अंदर रखता है। और उस टोकरी या वो जाल जो बिछाता है उस टोकरी का जो है इसके अंदर छोटा सा एक छेदा रखता है जिसके द्वारा ये बंदर जो केवल अपना हाथ जो है किसी तरीक़ा से हाथ अंदर डाल सकता है। और जिस समय वो बंदर जो है वो जाल के अंदर में अपना हाथ को डालता है छोटा सा छेदा से, और जो केवल खाली हाथ अंदर डाल सकता है। और जिस समय ये बंदर जो है मूंगफली को लेकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, उस समय जो उसका हाथ जो फंस जाता है। और इस समय हम देखते हैं ये बंदर जो है मानो ये भी एक चौराहे पे आ चुका है। या तो अगर वो उसका हाथ बाहर निकलना चाहता है तो ये जो है मूंगफली को बाहर उसी जाल के अंदर छोड़ना होगा। अगर वो मूंगफली के साथ बाहर आना चाहता है तो वो बाहर नहीं आ पाएगा, उसका हाथ फंसा जाता है। और वो बंदर के लिए जो है मूंगफली जो है बहुत, उसके लिए कहता है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर वो बंदर कहता है वो मूंगफली को पकड़ ही रखता है तो उसके लिए काफ़ी मुश्किल है कि उसका हाथ वापस बाहर आए। अगर वो मूंगफली को नहीं छोड़ता है तो जाल में वो फंस जाता है। अगर वो बंदर उससे कहता है उस जाल से बाहर आना चाहता है तो उसके हाथ में जो कहता है जो मूंगफली उसने पकड़ा था उसको छोड़ना होगा। तो उसी तरह से हम भी शायद अपने जीवन में कहीं ना कहीं तो हम लोग का एक चौराहे पे है हम। और जिस तरह ये मूंगफली जो है कहता है उस बंदर के लिए बहुत ज़्यादा प्यारा था, उस तरह से हमारे जीवन में बहुत सारे चीज़ प्यारा हैं। अगर हम उस प्यारा चीज़ को और जाने देते हैं, अगर हम अपने जीवन में अगर आज़ादी चाहते हैं तो जो बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं हमारे जीवन में जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्यारा हैं, वो चीज़ को हमें त्यागना होगा, छोड़ना होगा। और जिस समय आप जीवन का उस जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे एक चौराही है, उस समय कुछ सवाल जो है आपके दिल दिमाग में आ सकता है। वो सवाल ये हो सकता है अभी मैं क्या करूं, कौन सा मार्ग को मुझे चुनना होगा। शायद कुछ लोग ये सोचेंगे कि हाँ, ताकि मैं उस 4 चीज़ों को करना चाहता हूँ जिसके द्वारा बदलाव आए। और आज के सुबह मैं आपके साथ में चार महत्वपूर्ण बातों को बोलना चाहूँगा, जो कि आप एक चौराहे पे खड़े हैं, आपको नहीं पता है कि कहाँ जाना, किस मार्ग में जाना है। पहला पॉइंट ये है, पहला विषय ये है कि चाहत वो है जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं, जिस चीज़ को आप हासिल करना चाहते हैं। जिस समय आप एक चौराहे पे हैं तो उस समय आपके पास भी एक चाहत रहता है। और जबकि हम चौराहे पे हैं तो उस समय हो सकता है कि आपका सोच और आपका भावनाएं जो है कहता है एक दूसरे के साथ टक्कर खा सकता है। आप क्या करना चाहते हैं, शरीर कुछ करना चाहता है, टक्कर हो सकता है आपकी सोच के बीच में। हम देखते हैं कि हमारा जो निर्णय है और जो हम सोचते हैं उन दोनों के बीच में एक संघर्ष हो सकता है या कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है उसमें। और इसी कारण मत्ती की किताब 6 अध्याय का 21वां वचन में बोला गया है, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहता है।
इसी कारण हमें अपना चाहतों को जांचना होगा। जिस समय हम चौराहे पे हैं, खड़े रहते हैं, उस समय हमें अपने निर्णयों को जांचना ज़रूरी है, क्योंकि ये हो सकता है कि हमारा चाहत जो है हकीकत, जो हम हकीकत को, जो हकीकत है उससे हमें दूर कर सकता है। हमारा चाहत जो है हमें गिरा सकता है परमेश्वर की ओर से भी, और हमारा चाहत जो है काफ़ी बार ये हो सकता है कि हमें परमेश्वर के मार्ग में चलने से भटका सकता है। कभी जो ऐसा भी है, जब हमारा बुद्धि, जब कभी हम ज़्यादा अपने बुद्धि को इस्तेमाल करते हैं, उस समय जो है हमें वो परमेश्वर के राह पे चलने से हमें जो है भटका सकता है, तोड़ फोड़ हमारे जीवन में ला सकता है। और सोलोमन जो एक बुद्धिमान मनुष्य में से एक बुद्धिमान था वो भी, और लेकिन उसके निर्णय के कारण जो है डूब गया। वो सोलोमन ने अपने ही चाहत को इस्तेमाल किया, निर्णय जो उसने लिया है, उस निर्णय के कारण वो क्या हुआ कि परमेश्वर के राह से वो भटक गया। इसी कारण जब आप और हम भी एक चौराहे पे हैं, तो हमें अपने निर्णयों को, अपने चाहतों को जांचना और परखना ज़रूरी है। ये भजन संहिता को लिखने वाले ने इस तरह से लिखा है। भजन संहिता 143 का 8वां वचन में, जिस मार्ग से मुझे चलना है वो मुझको बता दे। तो हम देखते हैं इसी कारण जो है हमें, जब कहीं हम एक चौराहे पे हैं, हमें अपने निर्णयों को और अपने निर्णय को, अपने चाहतों को जो है हमें जांचना ज़रूरी है। जब आप निर्णय को लेते हैं, सबसे पहले काम जो आपको करना है ये है, वो सबसे पहला है कि अपने चाहत को आप जांचें, और जिस मार्ग को आप लेना चाहते हैं, ये क्या मेरा चाहत है, या क्या केवल मैं ही चाह रहा हूँ, ये मेरा इच्छा है, या वो जो है परमेश्वर के इच्छा को पूरा करने के लिए उस मार्ग को हम जा रहे हैं। और सबसे पहले बात के ऊपर जो आपको ध्यान देना है ये है, जब आप चौराहे पे हैं, आपका निर्णय के ऊपर आपको ध्यान देना है। और दूसरा पॉइंट ये है, दूसरा विषय ये है, जबकि आप जब आप चौराहे पे आप खड़े रहते हैं, वो जो है आपका क्या डायरेक्शन है या दिशा निर्णय करने वाला। या मानो आप ऐसा गांव में जाते हैं या ऐसे लोकेलिटी में जाते हैं जिसके पीछे आप जानकारी नहीं है आपको, उस समय आप जो है कोई ना कोई कहता है कि लैंडमार्क देखेंगे या कोई दिशा दिखाने वाला एक चिन्ह को आप ढूंढेंगे। या मान लीजिए आप अपना कार को जो है, गाड़ी को जो उस रास्ता पे चला रहे हैं जिससे पहले आप कभी उस रास्ता से चले ही नहीं हैं, उस समय निश्चय आप जो कोई लैंडमार्क को ढूंढेंगे, कोई चिन्ह, कोई साइन को ढूंढेंगे, तो उस समय शायद आप कोई ना कोई ऐसा मार्ग को ढूंढेंगे या ऐसा कोई चिन्ह ढूंढेंगे जो आपको सहायता कर सके उस रास्ता में चलने के लिए। और जिस समय आप एक चौराहे पे है, आप खड़े होते हैं, और जिस समय आप ऐसे चौराहे पे हैं, मानो आप जो है कहता है एक अनिश्चित समय में हैं, और उस समय में आप चौराहे पे हैं, और मानो आपको उस समय लगता है कि आपने कुछ कहता है कि आप जो दिशा भटक गया है, अब मानो दिशा भटक चुका है, भूल गया है रास्ता को। तो शायद हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मानो कहता है भूल चुका है उस रास्ता को, उस मार्ग को, और उस समय हमें ऐसा लगता है जो कहता है जान पहचान था, वो जान पहचान भी खो दिया है हमने, या ऐसे चीज़ को हमने खो दिया जो काफ़ी लंबा समय से हमारे पास में था। और सबसे बुद्धिमानी काम वही होगा जब और मानो कहता है कि आप ऐसे मार्ग पर चौराहे पे खड़ा हैं और जो कि सब कुछ खो चुका है, तो आपके लिए है कि उस दिशा को ढूंढना ही बुद्धिमानी का काम होगा। और जिस समय यीशु मसीह का जन्म हुआ, कुछ बुद्धिमान लोग, और मुझे अच्छा लगता है कि बाइबल में उन लोगों के बीच में कहा बुद्धिमान मनुष्य, और उन बुद्धिमान मनुष्य जो था एक रास्ते, एक मार्ग को ढूंढ रहा था। और उस समय उन बुद्धिमान मनुष्य जो है कहता है एक उस तारा को देख रहा था कि उस समय उन लोगों के लिए वो तारा है जो कहता उनको उस राजाओं के राजा, प्रभु के पास ले जाने के लिए ले जा सकता था। और कोई ऐसा तारा है जो ले चलता है, कोई ऐसा उजाला है जो ले चलता है। अब वो जहाज नहीं जिसका कोई कहता है कि दिशा दिखाने वाला ना हो, उस तरफ मोड़िए जहाँ पे उजाला है।
आपको ढूंढना है कि उजाला या जो रोशनी का घर कहाँ है। आपको उस ओर मुड़ना है जहाँ पे उजाला है। और यीशु ने ये कहा, मैं जगत का ज्योति हूँ, और जब आप मेरे पीछे चलोगे आप कभी भी अंधकार में भटक नहीं जाओगे, लेकिन आपके पास वो उजाला, वो ज्योति होगा। हम इसी विषय में बात कर रहे हैं जिस समय मानो आप दिशाहीन हो चुका है, आपको सब कुछ खो चुका है, आप गुम हो चुका है। प्यारे दोस्त, मैं बोलना चाहता हूँ कि आप ये यीशु के पास, यीशु जो ज्योति है उसके पास मोड़ के आइए। हो सकता है कि आपके जीवन के विषय में, आपके करियर के विषय में आपने मानो आप एक मार्ग पर, एक चौराहे पर आके खड़ा हैं, या आप ऐसे मोड़ पे आके खड़ा है, आपको नहीं पता कि भविष्य में आपके कहता है कि आप रोजगार को, किस प्रकार का रोजगार आपके पास होगा। या शायद आप में से कुछ लोग जो है आपने रिजल्ट तो आपने पा लिया है, आप पास भी हो गए, आपको नहीं पता अभी कौन से कॉलेज में जाना है। शायद आप में से कुछ लोग जो है कहता है आपका शादी का उम्र हो चुका है, आपको नहीं पता किसके साथ जाके शादी करें। और आप में से कुछ लोग जो इस सर्वव्यापी महामारी के कारण जो है बहुत सारा कहता है रुपया पैसा का जो है क्राइसिस, रुपया पैसा कमी घटी आने लगा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे लिए जवाब हैं। चलिए हम उस जो हमें दिशा दिखाता है, उस दिशा दिखाने वाले के पीछे चलें, जो हमें दिखाता है, जो इस जगत का ज्योति है। तो हम देखेंगे यिर्मयाह किताब 6 अध्याय का 16 वचन। यिर्मयाह किताब 6 अध्याय का 16 वचन। सड़क पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। तो जबकि इस वचन को आप पढ़ते हैं, 3 मुख्य वचन को आप देखेंगे। सबसे पहला बोला गया है कि पूछने के लिए, दूसरा है चलने के लिए, तीसरा है ताकि तब जाके तुम शांति पाओगे। और उस तरह से हम प्राचीन काल के अच्छा मार्ग को हम ढूंढते हैं। प्राचीन काल का मार्ग यानी कि हमसे पहले कोई उस मार्ग में चल चुका है, और प्राचीन काल का मार्ग वो मार्ग है जो उस मार्ग में पहले कोई चल चुका है, और प्राचीन काल का वो मार्ग है जो कहता है उसको उस मार्ग के विषय में जानता है। और यीशु मसीह चल चुका है। इसी कारण यूहन्ना हमें इस तरह से हम लोगों को प्रोत्साहित करता है। जैसे कि पहला यूहन्ना किताब 2 अध्याय का हम देखते हैं। पहला यूहन्ना किताब 2 अध्याय में इस तरह से बोला है कि जिस मार्ग में मैं चला हूँ तुम भी इसी मार्ग में चलो। और जिस समय आप जो पुराने मार्ग में होते, प्राचीन काल के मार्ग में होते, तो आपने बुद्धि का आपके बुद्धि का इस्तेमाल ना करें। जिस समय आप चौराहे पे होता है तो उस समय जो कहता आपके बुद्धि और आपका ज्ञान का इस्तेमाल ना करें। नीति वचन किताब 3 अध्याय का 5 और 6 वचन इस तरह कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना ले, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और जिस समय आप चौराहे पे होते हैं और आप सीख लेते हैं कि प्रभु पर कैसे भरोसा करना है, और अपने समझ का सहारा नहीं लेते, क्योंकि हमारा समझ जो है हमें गलत दिशा में ले जा सकता है। क्योंकि कुछ मार्ग जो है शुरुआत में अच्छा दिखाई पड़ता है, लेकिन उसका अंत जो है बहुत नुकसानदायक है। तो आप देखेंगे नीति वचन किताब 14 अध्याय का 12 वचन में इस तरह से लिखा है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। आप जब चौराहे पे हैं, आप प्रभु को अंगीकार कीजिए, उसको पहचानिए। जब उसको अपनाएंगे, वो आपको ले चलेगा, आपको दिशा दिखाएगा। और यही एक गुड न्यूज़ है, शुभ संदेश है। जो लोग कहता है दिशा ढूंढने के लिए कोशिश करें, जो मार्ग को ढूंढ रहे हैं उनके लिए सबसे पहले बात जो याद रखना कि आपने चाहतों को आपको परखना है, जांचना है। और दूसरा ये है कि आपको मार्गदर्शन करना ज़रूरी है। कोई आपको मार्गदर्शन कराने वाला, दिशा दिखाने वाला चाहिए, या आपको जो दिशा दिखाता है उसको पाना चाहिए कि यीशु।
और जिस समय आप चौराहे पे हैं, आप उस समय एक निर्णय, जो निर्णय आप लेते हैं उस निर्णय के ऊपर में ध्यान दीजिए। इसी कारण ज़रूरी है जो निर्णय आपने कर लिया है वो निर्णय के कारण आज आप ऐसे हैं। और जो निर्णय आज आप लेंगे वो निर्णय जो है आपको भविष्य को, वो कल को असर पड़ेगा, और वो जो है आपका अनंत काल को असर पड़ेगा। इसी कारण जो है आपको जानना चाहिए, जब आप चौराहे पे हैं आपको क्या करना है, आप जानना चाहिए आपको। इसी कारण आप जो चौराहे पे हैं आपको एक निर्णय लेना ज़रूरी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसे आप कहता वो चौराहे पे आए, कब वो चौराहे पे आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, या वो चौराहे में आप कैसे फंस गए हैं। ये फ़र्क ये पड़ता है कि आप कैसे उससे आज़ाद आप हो जाते हैं, कैसे आप छुटकारा पाते हैं। और ये समय है कि आप एक निर्णय को लें। एलिजा ने कहता है वो कार्मेल पर्वत पर बोला है, उसने इस तरह से बोला है, या तो अपने जीवित परमेश्वर के पीछे, जीवित परमेश्वर को चुन लो, या तो बाल देवताओं को चुन लो। उसी तरह से मूसा के द्वारा प्रभु ने कहा कि इज़राइलियों को किसके पीछे तू होना चाहता है, चुन ले। और जोशुआ ने भी लोगों से कहा आज के दिन तू चुन ले, तुम किसको सेवा करना चाहते हो, निर्णय लेना है। जब कभी हम चौराहे पे आ जाते हैं, चौराहे पे हैं, जो हम निर्णय लेते हैं हमें जानना चाहिए किसकी है, आप किसको चुनते हैं, प्रभु को चुनते हैं या दूसरे की चीज़ को। आपको जो कहता है प्राचीन काल के मार्ग को चुनना है। इसी कारण आपको निर्णय लेना है, जबकि परमेश्वर किसी को जबरदस्ती नहीं करता है। आपको चुनना है क्योंकि परमेश्वर किसी को जबरदस्ती नहीं करता है। हाँ, जबकि परमेश्वर आपके पास में एक चॉइस रखता है। और जबकि मैं एक चौराहे पे आ चुका हूँ, विश्वास का चौराहे, मैं किस ओर जाऊँ। और आखिरी पॉइंट ये है कि अपने मंजिल को जांच लो। और जब आप निर्णय को ले लेते हैं, आप जिस समय चौराहे पे होते हैं, आप जब निर्णय को लेते हैं, आप वही निर्णय जो आप लेते हैं, वही निर्णय के कारण जो है आपका मंजिल और निर्णय तय करेगा। अब में से बहुत सारे लोग जो है एलिस इन वंडरलैंड के विषय में वो कहानी को आपने देखा होगा, सुना होगा। जो एक समय था जो एलिस के जीवन में वो एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है, और जहाँ पे वो अपना मार्ग को खो देती हैं। और उस समय एक बिल्ली से मुलाकात होती है, और वो बिल्ली से पूछती है, एलिस ने बिल्ली से पूछा कि मैं किधर को जाऊं, और बिल्ली ने पूछा आप कहाँ जाना चाहते हैं, क्योंकि उसके बाद में एलिस ने बोला मुझे नहीं पता मैं किधर को जाऊंगा। और उसी तरह से हम में से बहुत सारे लोग हैं, हमें नहीं पता कि हम किधर को जाएंगे, कहाँ हम जा रहे हैं। इसी कारण आपको जानना होगा कहाँ पे है आपका मंजिल, तभी जाकर आप जो है निर्णय को ले सकेंगे। और एक समय था अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है, वो जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति और क्या साइंटिस्ट था वो एक बार ट्रेन से वो सफ़र कर रहा था। और जब टीटी आया उससे टिकट पूछने के लिए, और जबकि वो कहता वो टिकट ढूंढने लगा, वो जो टिकट को कलेक्ट करने वाला जो कि आइंस्टाइन से मांग रहा था टिकट, वो टिकट जो आइंस्टाइन टिकट दे नहीं पा रहा था। और कुछ देर के बाद में जो टिकट कलेक्ट करने वाला ने उसको पहचान लिया कि ये जो कहता बहुत बड़ा है अल्बर्ट आइंस्टाइन है, वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। उसके बाद उसने बोला सर मैंने आपको पहचान लिया, आपको टिकट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी जो कहता है ये अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है साइंटिस्ट जो है ढूंढ नहीं रहा था, टिकट को ढूंढ रहा था। उसको देखकर जो मैंने टिकट कलेक्ट करने वाला थोड़ा वो नाराज़ हो गया है और ऊंचे शोर से बोलने लगा, सर मैंने आपको पहचान लिया है, इसी कारण आपको अपना टिकट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद में ये अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है इन्होंने जवाब दिया, उसने जवाब दिया कि हाँ मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता मुझे कहाँ जाना है। और आज के दिन बहुत सारे लोग इस तरह से अल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह हैं, हम तो जानते तो हैं हम कौन हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हम किधर जा रहे हैं। और हम में से बहुत सारे लोग जो है एलिस वंडरलैंड की तरह हैं, हम इस संसार के खुशियों को आनंद को तो हम उठा रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हम कहाँ जाएंगे, हमारा मंजिल कहाँ है। और जब कभी आप ऐसा मार्ग में या कोई सराय पे आप चौराहे पे आप फंस जाते हैं, आप खड़े रहते हैं, आपको नहीं पता किधर जाना है, तो आपको जानना चाहिए कि आपका अनंत काल, आपका मंजिल कहाँ है, अनंत काल का मंजिल कहाँ है।
और जब कभी आप चौराहे पे खड़े रहते हैं, आपको जानना चाहिए कि आपका अनंत काल का जीवन आप कहाँ पे बिताएंगे। और यूहन्ना किताब 17 अध्याय का 3 वचन में हम देखते हैं, 3 वचन इस तरह कहता है, और अनंत जीवन ये है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर और यीशु मसीह को जिसे तू ने भेजा है जाने। जब हमने पूछा कि हमारा कहता है कि मंजिल कहाँ है, हमारा मंजिल ये है जब हम यीशु मसीह को पहचानते हैं उद्धारकर्ता के रूप में, वही हमारा मंजिल है, अनंत काल का मंजिल वही है। और हमारा मंजिल जो है यीशु मसीह में है। हो सकता है कि हम अपने मंजिल के, अपने भविष्य के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि हमारा भविष्य को कौन संभालता है। अगर हमने अपने जीवन यीशु मसीह को दे दिया है, फिर तो हमारा जीवन जो है सुरक्षित है और हमारा मंजिल और हमारा भविष्य जो बिल्कुल सुरक्षित है। एक लेखक है जिसका नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा एक कविता लिखा गया था। वो कविता इसके था रोड नॉट टेकन। वो बहुत कहता है कि फेमस कविता था बस। और उस कविता में से एक छोटा सा एक लाइन लेके मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। वो लाइन इस तरह से कहता है, कविता का बोल इस तरह से कहता है कि एक जंगल में 2 रास्ता दिखाई देता है और मैंने एक मार्ग पर चला जिस पर बहुत कम लोग ही चलते हैं, और वही है जो बिल्कुल सबसे अलग कर देता है। और वो कुछ समय तो वो संकट में पड़ गया था कि उस मार्ग से चलो क्या जिस पे सभी लोग चलते हैं। लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा नहीं, मैं वो छोटा सा मार्ग को चलता हूँ। और यही एक निर्णय जो है उसके जीवन को पूरी तरह से बदल देता है। और ये बहुत बड़ा एक उदाहरण है। जो लोग चौराहे पे खड़े रहते हैं और जब आपके जीवन के आप उस संगम में होते, जाके बहुत सारा परेशानियों से भरा हुआ संगम है, जहाँ पे आपको निर्णय लेना होगा, आपको चुनना होगा कि कौन से मार्ग को आप चुने। और जब कभी आप चौराहे पे होते हैं उस समय आपको मानो मार्ग को दिखाई दे, 2 मार्ग को दिखाई देता है। आपको चौराहे पर ही निर्णय लेना है कि कौन से मार्ग में आपको चलना है। वो समय जो कठिन समय है, चुनने का समय जो कठिन समय है, लेकिन आपको निर्णय लेना ही है। और जिस समय में इस तरह का चौराहे पे था और मैंने भी अपने जीवन में यीशु को निर्णय लिया, और मैंने भी वो निर्णय को लिया जो यीशु ने मुझे दिखाया है, उस रास्ता को मैंने लिया है। और उस समय मैंने वो मार्ग को चुन लिया जो यीशु ने मुझे दिया है, और उस दिन मैंने चुना था, और उसी दिन से मेरे जीवन जो है बिल्कुल जो है बदल गया है। जब कभी आप संघर्ष से भरा हुआ समय में आप सही निर्णय को लेते हैं, वो निर्णय जो कहता है आपको एक नया दिशा को ले चलता है, नए मार्ग में ले चलता है। जब आप यीशु को अपने जीवन में अपनाते हैं, वो यीशु आपके जीवन को ले चलता है और एक नया जीवन वो देता है। वो आपको परिस्थितियों को बदल देगा, आपके जीवन को सुधार देगा। लेकिन उसके लिए आप ये जो हमने शिक्षा दिया है, उस शिक्षाओं के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। आपके चाहत क्या है, आप कौन सी दिशा में चलना चाहते हैं। और तीसरा है कि आपके निर्णय को आपको लेना है। और चौथा है कि अपना भविष्य को, मंजिल को आपको चुनना है। आप इस चौराहे पर आपको प्रभु की चीज़ों के विषय में, प्रभु के बारे में, प्रभु की चीज़ों के विषय में ध्यान देना है। प्रभु को खोजें ताकि प्रभु आपको दिशा दिखा सके। निर्णय को लीजिए जो प्रभु के रास्ता में चलने के लिए, ताकि परमेश्वर का जो वायदा अनंत काल का जीवन जो है आपका निर्णय हो और आपका मंजिल हो सकता है कि आप जीवन के किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आपका व्यक्तिगत जीवन या पारिवारिक जीवन या आपका कामकाजों में या आपका पढ़ाई लिखाई में, और सबसे महत्वपूर्ण जो है आपका आत्मिक जीवन में, आपके बीच में ये सोच को डालकर छोड़ता हूँ, आप किसको महत्वपूर्ण देना चाहते हैं। आपको निर्णय लेना ज़रूरी है।
आपको एक निर्णय लेना है। ये जो शिक्षा हमने दिया, 4 विषय में शिक्षा को दिया, उसमें से जो है पहला है कि चाहत, दूसरा जो है आपका दिशा, तीसरा है आपका निर्णय, चौथा आपका मंजिल है। और जबकि इन 4 चीज़ों के बीच में आप ध्यान देते हैं और परमेश्वर की चीज़ों के साथ में जोड़कर चलते हैं और आप आशीषित हो जाएंगे। इस समय हम दुआ करेंगे, आप जहाँ भी क्यों ना हो, आप प्रेयर के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा प्रभु में आप जोड़ सकते हैं। हे पिता, हम तुझे धन्यवाद करते हैं, जबकि चौराहा पर होने के दौरान भी जीवन की परिस्थितियों में, जीवन में कठिन समयों में, जब प्रभु हम तेरे ओर मोड़ आते हैं और हम जानते हैं तू हमें, प्रभु परमेश्वर, हमें बदल सकता है। प्रभु जी, प्रभु केवल तू ही है हर एक सवाल का जवाब, हर एक कमी घटियों का जवाब। हाँ, हालातों के कारण प्रभु परमेश्वर हम संकोच में हैं, हम गड़बड़ी में हैं। हाँ प्रभु परमेश्वर, सरकार और बहुत सारे ऐसा संस्थाएं भी जो है प्रभु परमेश्वर, वो भी हार मान चुके हैं। और प्रभु परमेश्वर, हम बहुत एक कठिन समय में हैं प्रभु जी, हम एक अनिश्चित समय में हैं प्रभु परमेश्वर। ऐसे समय में प्रभु हम तेरे ओर देखते हैं। हाँ प्रभु परमेश्वर, छोटे से छोटे या बड़े से बड़े हालात में जो नुकसान हुआ है प्रभु, उसके दौरान भी हम तेरे ओर देखते हैं। प्रभु इस चौराहे पे आ और तू हमें मदद कर। प्रभु हम तुझसे मांगते हैं, आ प्रभु परमेश्वर, हमारे बीच मध्यस्थी कर प्रभु जी। हाँ प्रभु परमेश्वर, जो कि हमारा सोच विचार जो है कुछ हद तक का ही है प्रभु परमेश्वर। प्रभु हमारे समझ को, हमारे ज्ञान को हम तेरे हाथों में हम सौंपते हैं। और प्रभु परमेश्वर, हम जो है संपूर्ण रूप से तुझ पर भरोसा करते हैं। प्रभु मैं अपने जीवन तेरे हाथ में सौंपता हूँ संपूर्ण रूप से। प्रभु तू ही हमें मार्गदर्शन कराए, तू हमें ले चलेगा प्रभु परमेश्वर। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, तू मेरा उद्धार है और तू मेरा निश्चित है प्रभु परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं और आशीष को मांगते हैं। आमीन।